अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो साइंस फिक्शन को हकीकत में बदल रही है। आपने मूवीज में देखा होगा कि कैसे कैरेक्टर्स के पास सुपर पावरफुल रोबोटिक हाथ होते हैं। आज हम उसी टेक्नोलॉजी की दुनिया में चलेंगे जिसका नाम है बायोनिक आर्म। तो चलिए इस फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी को करीब से समझते हैं। सबसे पहला सवाल, ये बायोनिक आर्म आखिर होता क्या है? आसान अल्फाज में, बायोनिक आर्म एक बहुत ही एडवांस्ड नकली या प्रोस्थेटिक हाथ होता है। लेकिन ये सिर्फ प्लास्टिक या मेटल का हाथ नहीं होता। ये एक स्मार्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम होता है जो सीधा हमारे जिस्म और दिमाग के सिग्नल्स को समझकर काम करता है। ये इंसान और मशीन का एक हैरत अंगेज मेल है। अब सवाल आता है, इस कमाल की टेक्नोलॉजी का आइडिया आया कहाँ से? असल में बायोनिक आर्म का कॉन्सेप्ट 3 मुख्तलिफ फील्ड्स के मिलने से पैदा हुआ। पहली फील्ड, न्यूरोसाइंस। साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया कि हमारा दिमाग जिस्म के हर हिस्सा को हिलाने के लिए छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजता है। दूसरी फील्ड, रोबोटिक्स। रोबोटिक्स ने हमें सिखाया कि मोटर्स, जॉइंट्स और सेंसर्स की मदद से इंसानी हाथ की मैकेनिकल मूवमेंट को कॉपी कैसे किया जा सकता है। तीसरी फील्ड, कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर एल्गोरिथम्स इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को पढ़ने और समझने की ताकत देते हैं कि कौन सी उंगली हिलानी है या मुट्ठी बंद करनी है। जब इन तीनों को मिला दिया गया तो बायोनिक आर्म का जन्म हुआ। अब ये काम कैसे करता है? इसका प्रोसेस बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, सिग्नल जनरेशन। जब कोई इंसान अपना हाथ या उंगली हिलाने का सोचता है तो दिमाग मसल्स तक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजता है। स्टेप 2, सिग्नल डिटेक्शन। बायोनिक आर्म के अंदर लगे हुए खास सेंसर्स, जिन्हें ईएमजी सेंसर्स कहते हैं, स्किन के नीचे मौजूद मसल से इन सिग्नल्स को पकड़ लेते हैं। ये बहुत ही बारीक सिग्नल्स होते हैं। स्टेप 3, सिग्नल प्रोसेसिंग। अब एक छोटी सी कंप्यूटर चिप इन सिग्नल्स को एनालाइज करती है और डिसाइड करती है कि यूज़र क्या करना चाहता है, मुट्ठी खोलनी है, बैंड करनी है या कलाई घुमानी है। स्टेप 4, मैकेनिकल मूवमेंट। कंप्यूटर का डिसीजन मिलते ही आर्म के अंदर लगी छोटी छोटी मोटर्स और एक्चुएटर्स हाथ और उंगलियों को फिजिकली मूव कर देते हैं। मतलब सोचा, सिग्नल गया, हाथ हिल गया। आर्म को कंट्रोल करने के मुख्तलिफ तरीक़े होते हैं। मायो इलेक्ट्रिक कंट्रोल ये सबसे कॉमन तरीका है। इसमें मसल्स के सिग्नल्स से हाथ कंट्रोल होता है। आज सबसे ज़्यादा इसी टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस BCI, इसमें सीधा दिमाग से आने वाले सिग्नल्स को पार कर हाथ कंट्रोल किया जाता है। ये अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है और इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रही है। सेंसर बेस्ड कंट्रोल, इसमें प्रेशर और मोशन सेंसर्स की मदद से चीज़ों को महसूस करने और बेहतर ग्रिप हासिल करने की कोशिश होती है। आज ये टेक्नोलॉजी किस स्टेज पर है? आज की हकीकत ये है कि ग्रिप कंट्रोल काफ़ी अच्छा काम करता है। कई उंगलियां अलग अलग मूव हो सकती हैं। कुछ बायोनिक हाथों में टच सेंसर्स भी होते हैं, लेकिन वो लिमिटेड होते हैं। लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी हैं। ये अभी कुदरती हाथ जैसी फ्री मूवमेंट नहीं दे सकता। छूने का एहसास काफ़ी कमज़ोर होता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा कीमत। मतलब टेक्नोलॉजी काम कर रही है, लेकिन अभी परफेक्ट होने में वक्त लगेगा। फ्यूचर में बायोनिक आर्म्स का क्या होगा? फ्यूचर बहुत एक्साइटिंग है। एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि डायरेक्ट ब्रेन कंट्रोल आम हो जाएगा। रियल टच फीडबैक मिलेगा जिसमें गर्मी, ठंडक और दाढ़ महसूस हो सकेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हाथ आपके इरादों को पहले ही समझ लेगा, मूवमेंट्स और ज़्यादा स्मूथ हो जाएंगी। ये ज़्यादा हल्के, सस्ते और पावरफुल बनेंगे। हो सकता है कि फ्यूचर में बायोनिक आर्म्स असल हाथों से भी ज़्यादा ताकतवर हो जाएं। फ़ायदे और नुकसानात। फ़ायदे, उन लोगों को आज़ादी मिलती है जिन्होंने एक्सीडेंट में हाथ खो दिया। रोज़मर्रा के काम दोबारा खुद कर सकते हैं। लिखने, बटन लगाने जैसे बारीक काम मुमकिन हो जाते हैं। ताकत को अपनी ज़रूरत के मुताबिक कस्टमाइज़ किया जा सकता है। मेडिकल के साथ साथ मिलिट्री फील्ड्स में भी फ़ायदेमंद। नुकसानात, बहुत ज़्यादा महंगी टेक्नोलॉजी, मेंटेनेंस और रिपेयर मुश्किल और महंगी। इस्तेमाल के लिए लंबी ट्रेनिंग चाहिए। दिमाग को एडजस्ट होने में वक्त लगता है। एथिकल और सोशल क्वेश्चंस भी पैदा होते हैं, जैसे क्या एडवांस्ड बायोनिक आर्म्स वाले लोग बाकी लोगों से ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे?
क्या सोसाइटी में नई इनइक्वालिटी पैदा होगी? क्या इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है? और क्या फ्यूचर में सिर्फ अमीर लोग ही इस टेक्नोलॉजी को अफोर्ड कर पाएंगे? फाइनल कंक्लूजन, टेक्नोलॉजी का डेवलप होना ज़रूरी है, लेकिन उसका सही डायरेक्शन में डेवलप होना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। बायोनिक आर्म टेक्नोलॉजी इंसानी बायोलॉजी और मशीन का एक शानदार कॉम्बिनेशन है। अभी ये एक मेडिकल सपोर्ट सिस्टम है, लेकिन फ्यूचर में ये ह्यूमन एवोल्यूशन का अहम हिस्सा बन सकती है। ये एक ऐसा मुस्तकबिल बना सकती है जहां इंसान की काबिलियत उसकी जिस्मानी हदों तक महदूद नहीं होगी। तो दोस्तों, ये थी बायोनिक आर्म्स की दुनिया। उम्मीद है आपको ये मालूमात पसंद आई होगी। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।